हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम मशरूम की खेती के बारे में कि कैसे हम ओयस्टर मशरूम की खेती करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले भूसे या अन्य उपयुक्त सबस्ट्रेट को तैयार करना होगा। फिर उसमें मशरूम के बीज डालकर उचित तापमान पर लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर और नमी लगभग 70 से 80% बनाए रखनी पड़ती है। तो ओयस्टर खेती के कौन कितने चरण होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें सबस्ट्रेट चाहिए होता है, जिसमें कि धान या गेहूं का भूसा होता है, लकड़ी का बुरादा हो सकता है या कोई अन्य सामग्री भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है स्पॉन यानी कि ओयस्टर मशरूम का बीज, जिसको कि हम बाजार से खरीदते हैं। तीसरे नंबर पर है बैग या कंटेनर, जो कि प्लास्टिक का बैग जिसके अंदर मशरूम ग्रो किया जाता है। और चौथे नंबर पर कमरा, जिसमें कि हम मशरूम की खेती के लिए उसको यूज करते हैं। तो चार चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है मशरूम की खेती के लिए। और तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें बैम्बू के ऊपर में बहुत सारे मशरूम बैग को बना के रख दिया गया है। और इसमें देखिए कुछ कुछ बैग में कितना सुंदर मशरूम निकल गया है। तो इस तरीके का खूबसूरत मशरूम और पौष्टिक मशरूम आप भी अपने घर में कमरे में उगा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स में हम क्या करेंगे, आइए जानें। इसके लिए हम सबसे पहले सबस्ट्रेट की तैयारी करेंगे, यानी कि भूसा लेंगे। और ये जो भूसा होगा, गेहूं का भूसा है, इसको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे ताकि उसमें 65 से 70% की नमी हो जाए। उसके बाद ये पहले प्रोसेस में हमको क्या करना है, भिगाने के बाद उस भूसे को एक कंटेनर में डाल देंगे और फिर उसको बॉईल करेंगे। ये होता है आपका एक तरीके से आपका ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है और जैविक तरीके से भूसा आपका स्टरलाइज हो जाता है। तो ये विधि भी अच्छी है क्योंकि इसमें केमिकल आपको देना नहीं पड़ता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक मशरूम इससे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने उस केटल को पूरा भर दिया है, कंटेनर को, और अच्छी तरीके से दबा के भर दीजिए क्योंकि वेट इसका हल्का होता है। तो ज़्यादा भूसा आप इसमें पॉस्चराइज कर पाएंगे, यानी कि बॉईल करने से इसमें जो भी बैक्टीरिया फंगस होता है, कीटाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आग पे जलाकर एक कंटेनर में भूसे को उबाल देना है और तकरीबन आधे घंटे की लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर इस भूसे को आपको बॉईल करना है, यानी कि 30 मिनट्स पर बॉईल कर देना है। इससे जो भी फंगस बैक्टीरिया होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। यदि आप केमिकल का यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से आग पर भूसा को गर्म करके स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि उसको कीटाणु मुक्त कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी फैमिली के लिए उगाना चाहते हैं तो जैविक मशरूम आप तैयार कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मशरूम। उबलने के बाद भूसे को डंडे के माध्यम से पूरा एक पॉलीथीन शीट पर हमें बिछा देना है ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। दूसरा तरीका है कि इसको हम केमिकली ट्रीटमेंट कर लें, जो कि कार्बनडाजिम या फॉर्मेलिन से किया जाता है। इसके लिए हम 200 लीटर का एक ड्रम लेंगे जिसमें 90 लीटर पानी होगा और साथ में कार्बनडाजिम लेंगे जो कि 7.5 ग्राम और फॉर्मेलिन 125 ml लेंगे, जिसमें से 12 से 15 किलोग्राम हीट स्ट्रॉ लेंगे और इसको एक ड्रम में डालकर ड्रम को कवर कर देंगे लगभग 14 से 15 घंटे के लिए। उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए ओपन प्लेस में उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। स्टेप नंबर 2 पे हमें तैयार करना है स्पॉन। तो जानेंगे स्पॉन क्या होता है। स्पॉन एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिस पर पहले से ही मशरूम का माइसीलियम उग रहा होता है, जो कि मशरूम बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। तो ये आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरी हैं जो कि स्पॉन बनाती हैं, तो ये आराम से आप इसको खरीद सकते हैं। और इसको लगभग रेफ्रिजरेटर में आप 3 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं फ्रीज करके। तो प्रोसेस के लिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बैग बनाने के लिए क्या करना है, एक पॉलीथीन लेनी है। इस पॉलीथीन में हम भूसे को भरेंगे। ये पॉलीथीन दोनों तरफ से खुली हुई होती है, तो इसलिए एक तरफ उसको सुतली से अच्छी तरीके से बांध देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ के सिरे से उसको बांधा जा रहा है। इसी पॉलीथीन में हम जो भूसा हमने उपचारित किया है, तो यहाँ पर जो भूसा हम यूज करने जा रहे हैं वो हमने उसको बॉईल किया, यानी कि उसको ऑर्गेनिक तरीके से प्रिपेयर किया, यानी पूरी तरीके से अब वो स्टरलाइज होकर इसमें भरने के लिए तैयार है। उसको हमने हवादार जगह पे, छायादार जगह पे रख दिया था और वो सूख चुका है। और सूखने के बाद अब इसमें हम भरना शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो पॉलीथीन है एक तरफ से हमने बांध दी है, तो इस तरीके से हम तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो स्पॉन है मशरूम का, यानी मशरूम का बीज, देखिए पूरी तरीके से सील बंद है बोतल,
ऊपर से कॉर्क से लगाकर इसको अच्छी तरीके से बंद कर दिया गया है, कॉटन लगाकर, ताकि इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। अब देखिए जो बैग है उसमें हमने भूसा भरना शुरू कर दिया है। पहले हम इसमें भूसा भरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो स्पॉन होता है उसको बीच बीच में डालते चले जाते हैं। जब भी हम स्पॉन डालेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार का हमारा हाथ जो है उसको भी हमें अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बैग में ना जाए। और जिस जगह पर आप ये कार्य कर रहे हो उस जगह को भी फार्मलिन से उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन जो है वो मशरूम के बैग में ना पहुँचे। जो पॉलीथीन बैग आप देख रहे हैं इसको हम मशरूम का स्पॉन बैग या मशरूम ग्रो बैग के नाम से भी जाना जाता है, और बड़ी संख्या में मशरूम को कॉम्पैक्ट तरीके से उगाने में ये मदद करता है। ये प्लास्टिक बैग है जिनमें आमतौर पर माइसीलियम के साथ स्वच्छ हवा का आदान प्रदान करने के लिए एक फिल्टर पोर्ट भी होता है। यानी कि इसमें हम छोटे छोटे छेद बना देंगे जिसमें कि अच्छी तरीके से एयर भी जाएगा। और आप देखिए कि जब हम लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचा भूसा भर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसका बीज बुनते हैं। देखिए किस तरीके से किनारे किनारे व्हाइट कलर का मशरूम का स्पॉन इसमें बुना जा रहा है। तो उसके बाद जब हम स्पॉन करते हैं फिर दोबारा हम क्या करेंगे, उसमें भूसा भरेंगे। फिर लगभग हम इसमें 250 ग्राम भूसा भरेंगे। फिर उसमें आप देखिए किस तरीके से हम स्पॉन के बीज को डाल रहे हैं। ये मशरूम का बीज है यानी स्पॉन है, इसको अच्छी तरह से किनारे किनारे पे हम डाल देंगे। इस तरीके से लगभग 5 से 6 लेयर हम इसमें मशरूम का स्पॉन डाल देते हैं, मशरूम का बीज डाल देते हैं। तो हमारा ये बैग जो है इसमें मशरूम का एक बैग तैयार हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 लेयर इसमें अभी तक डाला जा चुका है और 1 लेयर अभी और डालना बाकी है। तो ये इस तरीके से हमारा मशरूम की बुनाई कर देंगे। आप देखिए इसका जो बीज होता है कैसा होता है। आमतौर पे ये गेहूं के मैटर पे ये सबस्ट्रेट तैयार किया जाता है। लास्ट में एक अंतिम बार में हम इसको डाल रहे हैं, यानी 5वीं बार फिर से हम इसको बीज को बुन रहे हैं पॉलीथीन में। आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया कैसे की जा रही है। तो मशरूम का स्पॉन जब 5वीं बार बुन देंगे उसके बाद उसमें फिर से ऊपर से भूसा डाल देंगे और मशरूम के बैग को हम इसके बाद बंद करेंगे। तो मुख्य रूप से ओयस्टर मशरूम जो होता है वो इसी तरीके से उगाया जाता है, और इसके लिए कमरे का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए, और जो ह्यूमिडिटी है वो 80% से कम रखना है। मशरूम के उत्पादन में जो कमरा है उसको अच्छी तरीके से हमें साफ़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अब जब 5वीं बार इस तरीके से हमने मशरूम ग्रो बैग में स्पॉन के बीज को अच्छी तरीके से चारों तरफ डाल दिया है और थोड़ा सा हमने बीच में डाला है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितना भी मशरूम का बीज बुनेंगे वो किनारे पे बुनना है। उसके बाद फिर से हम फाइनल अब इसको पैचअप करेंगे, यानी कि फाइनल स्टेज में है ये हमारा बैग, और इसमें हम मशरूम डाल के इसको ऊपर से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से अभी तक समझ गए होंगे। ये देखिए दूसरा बैग तैयार किया जा रहा है और इस बैग में भी हम धीरे धीरे मशरूम डाल रहे हैं। इसको प्रक्रिया को हम स्पॉनिंग कहा जाता है। जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बाहरी इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए। उस जगह को एकदम स्वच्छ रखना है, क्योंकि ये एक तरीके का फंगस होता है और इस फंगस में थोड़ा सा भी कॉन्टेमिनेशन बाहर से आएगा तो आपका पूरा बैग खराब हो सकता है। तो जहाँ भी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे किसी भी अन्य व्यक्ति को ना आने दें जो कि पूरी तरीके से स्टेरलाइज नहीं है, नहीं तो इन्फेक्शन इसके माध्यम से आपके बैग को ख़राब कर सकता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हौले हौले हाथों से इसको दबाते हुए हमें बैग को भरते जाना है, तैयार करते जाना है, और इस तरीके से हमारा पॉली बैग जो है बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि फाइनल स्टेज में हो गया। अब इसके ऊपर से हमने बांध दिया, साथ ही साथ हमने एक नुकीले धार लकड़ी से, या आप कोई सीख भी ले सकते हैं, लोहे की प्लेन नीडल भी ले सकते हैं, और उससे आपको कई सारे इसमें बाहर की तरफ से लगभग 10 से 12 छेद कर देना है। और इस छेद से ही क्या होगा कि जो मशरूम है वो हमारा जब तैयार होगा निकलेगा तो बाहर आ जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मशरूम का जो उत्पादन का जो जगह होता है, कमरा होता है, उसमें बीज को पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे पर ही फैलाना है। तैयार बैग को ऊपर से रबर बैंड से अच्छी तरीके से बांध देना है। अब जानेंगे स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है। मशरूम का बैग रखने वाली जो जगह है वो हवादार कमरे होनी चाहिए, शेड होना चाहिए। आप हट या झोपड़ी में भी इसको उगा सकते हैं, या घर के ऐसे कमरे में उगा सकते हैं जिसमें अंधेरा रहता है। इसके लिए जो बैग है उसको बिना किसी बाधा के और सीधे सूर्य की रोशनी से दूर रखना चाहिए, यानी कि अंधेरे में रखना चाहिए, और बैग किसी चीज़ से टच नहीं हो, यानी दीवार वगैरह से टच नहीं होना चाहिए।
नमी के लिए मशरूम को उचित नमी स्तर बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बैग को ऐसी जगह रखें जहाँ नमी रहे, यानी कि उस हट में जहाँ आप कमरे में रखें वहाँ पर नमी होना थोड़ा आवश्यक होता है। बैग को साफ भी रखना है, सूखा भी रखना है ताकि फंगस का डेवलपमेंट ना हो। और बैग को तब तक नहीं फाड़ना चाहिए जब तक कि उसमें से मशरूम का विकास ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि पूरा मशरूम निकल गया है। कई जगह पर आप ब्राउनिश ब्राउनिश देख रहे हैं, वहाँ से मशरूम निकलेगा और कई जगह से मशरूम की तुड़ाई भी हो चुकी है। पूरा माइसीलियम जो है, सफ़ेद रंग का जो ये पूरा माइसीलियम है, जो पूरे बैग पर फैल गया है। धीरे हमने तो थोड़ा-थोड़ा मशरूम का बीज दिया था, आपने देखा इससे पहले। उसके बाद ये मशरूम पूरे बैग में फैल जाता है। पूरा ही बैग हमारा भूसा जो है सफ़ेद रंग का हो जाता है, देख सकते हैं। और जो जहाँ-जहाँ छेद किया था वहीं-वहीं से देखिए मशरूम निकल कर बाहर आ रहा है। तो ये मशरूम आपका रेडी हो गया है और इसको आप हार्वेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जब आप मशरूम बैग को भरकर अंदर कमरे में रखते हैं तो लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं, यानी कि 20 से 25 दिन बाद आपको ताज़ा बढ़िया मशरूम निकलना प्रारंभ हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और आप उसको खा सकते हैं। इसके लिए माइसीलियम जो होता है वो 15 से 25 दिनों के अंदर ही पूरे बैग में भर जाता है। और 20 से 25 दिन के बाद जो होता है, इसमें छोटे-छोटे देखिए ये मशरूम हैं, ये छोटे-छोटे मशरूम आना शुरू हो जाते हैं और बाद में बड़ा-बड़ा छत्ता इसमें दिखाई देने लगता है। और इसी छत्ते को जब बड़ा हो जाता है तो हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि 25 दिन बाद ये छत्ता काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। और जो भी बैग ऐसा लगे जिसमें कि इन्फेक्शन आ गया है उसको आप इमीडिएटली रिप्लेस कर दीजिए। देखिए ये छोटा-छोटा मशरूम 20 दिन का ये बैग है जिसमें कि मशरूम इस तरीके से आ चुका है, ऑयस्टर मशरूम। तो आप इन्फेक्शन वाले बैग को इमीडिएटली बाहर कर देंगे, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। और अगर आप अपने घर के अंदर कहीं भी कमरे में लगाए हुए हैं तो उस घर में किसी को भी ना जाने दें और जब भी आप भी जाएँ तो हमेशा स्टरलाइज़ होके, यानी कि हाथ-पाँव धुल के जाएँगे। और अपने उस रूम के बाहर में आप फ़ॉर्मलिन का घोल या फिर चूने का पानी में मिलाकर घोल बना के रख दें ताकि पैर उसमें डुबोकर आप अंदर की तरफ आएँ। हो सके तो आप एप्रन का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें ताकि मशरूम निकलने में दिक्कत नहीं हो, इन्फेक्शन उसमें ना हो। स्टेप नंबर 4 में हम जानेंगे कि हम मशरूम की तुड़ाई करें कैसे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हमारा खूबसूरत सा मशरूम भर भर के मशरूम निकलता है तो इसको सही तरीके से तोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ही नाजुक होता है। और जब इसकी आप तुड़ाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा घुमा ट्विस्ट करना होता है, इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और बड़ी इजी तरीके से ये निकल जाता है। इसको इस तरीके से निकालने के बाद आप बकेट में आप इसको कलेक्ट करके रख दीजिए। तो ये मशरूम आपका रेडी हो गया है। ये बहुत ही पेरिशेबल होता है, यानी कि बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये ऑयस्टर मशरूम है, इसे रेडी टू यूज़ होता है। आप इसको कम से कम 3 से 4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, ताज़ा बना रहता है। और 1 सप्ताह के बाद ये हल्का-हल्का सूख जाता है, फ्रिज में रखने पर हल्का-हल्का सूख जाता है। इसलिए आप इस मशरूम को ताज़ा बेचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। और ये डिपेंड करता है, ये लगभग मशरूम ₹180 किलो से लेके बाज़ार में ₹250 किलो तक बिकता है। और विशेष रूप से इसका सब्ज़ी तैयार किया जाता है, इसको सूप में भी यूज़ किया जाता है और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए एक तरीके से मीट का काम करता है, यानी कि प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो फ्रेंड्स, आज आप बिल्कुल भी देरी ना करें। आपके घर में थोड़ी-सी भी कहीं भी ऐसी जगह हो जो बेकार है, वहाँ पे आप ये ऑयस्टर मशरूम उगाइए। इसका उगाने का मुख्य टाइम होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। तो अगली बार अक्टूबर में आप इसको लगा लीजिए। और अभी मिल्की मशरूम लगाने का समय है तो आप मिल्की वाइट मशरूम लगा सकते हैं, वो गर्मियों में तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बैग से लगभग 2.5 से 3 किलो मशरूम निकलता है और मशरूम का भाव जो है वो लगभग ₹150 होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमको डायरेक्ट एक बैग से 450 से ₹500 मिलते हैं और इसकी लागत लगभग 60 से ₹70 आती है। तो इस तरीके से आपको इसमें आमदनी ही आमदनी है। आप छोटे से स्मॉल स्केल पर घर में, गाँव में इसको उगा सकते हैं और इसको बेचकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इस मशरूम को उगाना है बेहद आसान और जल्दी से इसकी खेती की करते हैं आप शुरुआत। अभी के समय में मिल्की मशरूम लगा सकते हैं, मिल्की वाइट मशरूम,
सर्दियों में आप लगा सकते हैं ओयस्टर मशरूम और बटन मशरूम। तो इस तरीके का जो मशरूम होता है अभी काफ़ी प्रचलन में है और ये खाने वाला किस्म है। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसको लगाइए और अपनी सेहत को अच्छा बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी और कुछ सजेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे सजेशन दे सकते हैं या अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कृषि से संबंधित आपको इसी तरीके की वीडियो मैं लाती रहूँगी और नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी देरी के, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आपके पास पहुंचाती रहूं और आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने में कुछ मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। बाय बाय। हेल्दी मशरूम, ईट मशरूम।